वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 10 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग वर्ड फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सो वर्ड फॉर्मेशन जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है जो है लैंग्वेज लर्निंग और कॉम्प्रिहेंशन का। और इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स होती है कॉम्बिनेशन के ज़रिए। कॉम्बिनेशन होता है किसका? प्रीफिक्स का, स्टेम्स का और जो है सफिक्सेस का। ये कंपोनेंट प्ले करते हैं क्रूशल रोल जो है डिटरमाइन करने में जो मीनिंग होती है। और इसके अलावा मीनिंग के साथ साथ जो ग्रामेटिकल फंक्शन होता है एक वर्ड का। प्रीफिक्सेस की हम बात करें, इनको जो है वो ऐड किया जाता है बिगिनिंग में, शुरुआत में। किसी भी वर्ड के शुरू में प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं, इनको शुरू में लगाया जाता है ताकि अल्टर किया जाए उसकी मीनिंग को। एक उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। किसी भी वर्ड के शुरू में प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं। ये पीछे भी आ चुके हैं और आपको और भी करवाया जाएगा जैसे जैसे आगे आते रहेंगे डिटेल। सो स्टेम की हम बात करें तो ये जो सर्व करता है कोर एलिमेंट के तौर पर, जो कि कैरी करता है प्राइमरी सिमेंटिक कंटेंट। और सफिक्स सफिक्स की हम बात करें, ये जो है इनको एंड में लगाया जाता है। प्रीफिक्स शुरू में और सफिक्स जो होते हैं एंड में लगाया जाता है वर्ड को, ताकि मॉडिफाई किया जाए उसका उसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच या मीनिंग होती है। सो अंडरस्टैंड करना है इन एलिमेंट को कि कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, अलाउ करते हैं लर्नर्स को कि डिकोड करें अनफेमिलियर वर्ड्स, एक्सपेंड करें वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी में इजाफा होता है, इम्प्रूव करते हैं रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। सो प्रीफिक्स, स्टेम्स, सफिक्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं बहुत से इंग्लिश वर्ड्स के लिए। और प्रीफिक्स जो है वो मॉर्फेम्स होते हैं, शुरू में रखा जाता है वर्ड्स के मॉडिफाई करने के लिए उसकी मीनिंग। और अब इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि अनहैप्पी, हैप्पी को अन लगा के अनहैप्पी हो गया, वो शुरू में लगाया गया अनहैप्पी हो गया। और स्टेम्स को अगर हम देखें तो स्टेम्स सेंट्रल पार्ट होते हैं किसी भी वर्ड का। किसी भी वर्ड का जो सेंट्रल हिस्सा है, दरमियान वाला जो हिस्सा है, वो स्टेम्स होते हैं जो कि कोर मीनिंग रखते हैं। जैसे कि मैग्नेट जो है डीमैग्नेटाइज में, डीमैग्नेटाइज के अंदर जो मैग्नेट है वो स्टेम है। इसके अलावा सफिक्स जो है उनको एंड के ऊपर लगाया जाता है किसी भी वर्ड के। जैसे कि प्रोग्राम में अगर हम ई आर लगा देंगे तो प्रोग्रामर बन जाएगा। ये सफिक्स है, ई आर एंड में लगाया जा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा होता है सफिक्स से जो है वो, मतलब अब इसने इंडिकेट कर दिया एक प्रोग्रामर को, एक पर्सन जो प्रोग्राम कर रहा है। सो एनालाइज करते हुए इन कंपोनेंट्स को लर्नर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे उनकी मीनिंग जो है वो इवोल्व होती है, उसमें चेंज आता है, उसमें तब्दीली आती है मीनिंग्स में। और ये नॉलेज पार्टिकुलरली यूज़फुल है एकेडमिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ एसेंशियल है, ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स एंड कैटेगरीज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। सो कंसिडर करें एग्जाम्पल जो कि रिलेट करती है फील्ड ऑफ कंप्यूटर से। अब वर्ड जो कि डी मैग्नेटाइज है, इसको जो फॉर्म किया गया है प्रीफिक्स डी, स्टेम मैग्नेट, और आई जेड ई सफिक्स। ये तीन हिस्सों में हम इसको तोड़ सकते हैं। एक प्रीफिक्स जो कि पहले लगाया गया डी, और मैग्नेट जो इसका स्टेम है जो कोर है, और सफिक्स जो बाद में लगाया गया आई जेड ई। सो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज करती है मीनिंग इंडिकेट करने के लिए रिमूवल ऑफ मैग्नेटिज्म। और जो दूसरी एग्जांपल है वो प्रोग्रामर की है। प्रोग्रामर के अंदर स्टेम जो है वो प्रोग्राम है, और ई आर सफिक्स है जो कि प्रोग्रामर को ये डिनोट कर रहा है एक पर्सन जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है। सो ये एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स सिग्निफिकेंटली अल्टर करते हैं मीनिंग में तब्दीली आ जाती है किसी भी वर्ड के, और उसका जो फंक्शन होता है उसमें भी।
सो अंडरस्टैंड करना ये फॉर्मेशंस हेल्प करता है लर्नर्स को कि रिकग्नाइज करें पैटर्न्स, वर्ड कंस्ट्रक्शंस, और बनाता है ईजियर के इन्फर किया जाए मीनिंग्स और जो यूज वर्ड्स हैं करेक्टली जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कैटेगरीज ऑफ सफिक्स हम देखें तो सफिक्स भी इनको भी कैटेगराइज किया जाता है और जो कि बेस करता है पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर जो वो फॉर्म करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। नाउन जो कि नेम होता है, वर्ब जो कि एक्शन वगैरह के लिए होता है, एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई करो, एडजेक्टिव जो कि नाउन के बारे में डिटेल हमें दे रहा होता है। तो नाउन जो है वो नाउन फॉर्मिंग सफिक्स अगर हम देखें सो इसमें जो है वो जैसे कि ई आर हो गया, एम ई एन टी हो गया और टी आई ओ एन हो गया, ये क्रिएट करते हैं नाउन। जैसे कि टीचर, टीचर जो है वो नाउन है। डेवलपमेंट में एम ई एन टी आ गया, डेवलपमेंट। और इन्फॉर्मेशन, तो इस तरीके से जो है वो ये सफिक्स जो है जो कि बाद में आने वाले वर्ड हैं जो लेटर्स हैं सॉरी। सो और वर्ब्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि वर्ब फॉर्मिंग जो सफिक्स हैं इसके अंदर आई जेड ई, ए टी ई और ई एन ये प्रोड्यूस करते हैं ऐसे वर्ब्स जैसे कि रियलाइज हो गया, एक्टिवेट हो गया और स्ट्रेंथन हो गया। और इसी तरह से एडवर्ब फॉर्मिंग जो सफिक्स है एल वाई, और ये ऐसा है कि इसके ज़रिए क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एडजेक्टिव्स को एडवर्ब के अंदर। एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा होता है नाउन को, उसको कन्वर्ट कर देता है एडवर्ब में जो कि मॉडिफाई वर्ब को कर रहा होता है। जैसे कि क्विक के आगे एल वाई हमने लगा दिया, क्विकली बन गया। क्विक के आगे हमने एल वाई लगा के क्विकली बना दिया। और एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि एबिल, ओ यू एस हो गया और फुल हो गया एफ यू एल वाला। तो ये बन गया जैसे कि रीडेबल, डेंजरस और हार्मफुल। सो रिकग्नाइज करना है ये जो कैटेगरीज है एनेबल करता है लर्नर्स को के कंस्ट्रक्ट करें और डिकंस्ट्रक्ट करें वर्ड्स इफेक्टिवली और एनहेंस करें लिंग्विस्टिक प्रोफिशेंसी और एडेप्टेबिलिटी जो है बहुत से कम्युनिकेशन सिनेरियोस में। नाउ द स्पेलिंग चेंजेस एंड प्रैक्टिस। बेस वर्ड स्पेलिंग चेंजेस हम देखें सो सफिक्स जो है उनको ऐड किया जाता है बेस वर्ड्स के ऊपर। स्पेलिंग चेंजेस होती हैं ताकि मेंटेन किया जाए फोनेटिक कंसिस्टेंसी और जुड़ा रहें जो ग्रामर रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्ड हैप्पी बन जाता है हैप्पीनेस, हैप्पी बन जाता है हैप्पीनेस जब उसमें हम सफिक्स जो है वो एन ई डबल एस का इजाफा करते हैं। और इसमें ये कि रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि रिमूव करें वाई को भी जो है ऑब्वियसली बात है रिमूव किया जाता है। सिंपली क्रिएट, क्रिएट बन जाता है क्रिएशन, क्रिएट से क्रिएशन बन जाता है आई ओ एन का इजाफा होके। और होप बन जाता है होपफुल, होप बन जाता है होपफुल सफिक्स एफ यू एल के साथ। तो ये चेंजेस जो है वो एसेंशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं दोनों स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन जो रिजल्टिंग वर्ड के और मास्टरी इन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद करती है एक्यूरेट राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्पेशली जो एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग में जहाँ पर प्रिसिशन जो वो की है। सो आइडेंटिफाई एक्सरसाइजेस फॉर आइडेंटिफाइंग बेस वर्ड की हम बात करें तो ऐसी एक्सरसाइज में इंगेज हों जिसमें शामिल ये हो गया आइडेंटिफाई किया जाए बेस वर्ड को कॉम्प्लेक्स वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। जैसे कि वर्ड अनहैप्पीनेस के अंदर बेस वर्ड जो है वो क्या है, हैप्पी है। अनहैप्पीनेस में बेस वर्ड हैप्पी हो गया, इसका प्रीफिक्स अन है शुरू में आने वाला और आखिर में आने वाला जो सफिक्स है वो नेस है जो कि मॉडिफाई कर रहा है मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। प्रोग्रामर के अंदर बेस वर्ड प्रोग्राम है, सफिक्स उसका ई आर है। और डीमैग्नेटाइज के अंदर बेस जो मैग्नेट है, प्रीफिक्स जो है वो डी है और सफिक्स जो है वो आई जेड ही है। सो ये एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज हेल्प करती हैं लर्नर्स को कि प्रैक्टिस करें
डिकन्स्ट्रक्टिंग वर्ड और इन्हेंस करें उनकी एबिलिटी के अंडरस्टैंड करें और यूज़ करें न्यू वोकेबुलरी इफेक्टिवली। रेगुलर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और कॉम्पिटेंस सी में होगी वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।